नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम एक कंट्रोवर्सी जो कि चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, साल भर कंट्रोवर्सीज़ होती रहती हैं, पर अब साल 2023 खत्म होने वाला है, तो साल के अंत में 2 बड़े यूट्यूबर्स के बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई है, जो बढ़ती ही जा रही है। ये आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किनकी बात कर रहा हूँ। ये 2 बड़े यूट्यूबर हैं, संदीप माहेश्वरी जी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये दोनों ही काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं और डॉक्टर विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी जी के शो पर भी आए थे। अच्छा, अभी इसमें हुआ क्या है कि संदीप माहेश्वरी जी के शो पे बात कर रहे थे वो, तो किसी एक यूथ, जैसा कि हम जानते हैं कि वहाँ पर आज के नौजवान लड़के आते हैं उनके शो में, लड़के-लड़कियाँ आते हैं। तो किसी यूथ ने बताया कि उसने 50,000 रुपए में कोर्स खरीदा, क्योंकि मोटिवेशनल गुरु हैं, ये अपने कोर्सेज़ बेचते हैं। 50,000 रुपए में कोर्स खरीदा और उसके बाद उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब वो अपने पैसे माँगने के लिए उसने कहा, तो उसको बताया गया कि भई आप यही कोर्स आगे बेच लो, उसके बेचने से जो कमीशन आएगा, आपको कमीशन मिलेगा। तो कुल मिला के ये कि संदीप माहेश्वरी जी ने इसके बारे में बातचीत की, तो विवेक बिंद्रा जी को लगा कि ये उनके बारे में की है बात। उन्होंने अपनी टीम के लोग उनके घर भेज दिए, लीगल नोटिस की बात हो गई। तो बड़ी सारी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी बढ़ गया है इनका ये मामला। हम यहाँ ये बताएँ कि जो विवेक बिंद्रा हैं, ये भी अपने फ़ील्ड के माहिर हैं। ये भी गिनीज़ बुक में इनका नाम है। ऐसे ही माहेश्वरी जी भी, वो इतना बड़ा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, 28 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन उन्होंने एड्स ऑन नहीं कर रखे, मतलब उससे कोई पैसा नहीं कमाते। तो इनके बारे में जो आजकल जो चल रही है बात, कि बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ये चीज़ें होती जा रही हैं। हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा किसी को डिफेम करने का कोई मकसद नहीं है। हम सिर्फ सच्चाई सामने रख रहे हैं कि आखिर ये है क्या? किसकी गलती है, कौन सही है, कौन गलत है? देखिए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा अगर ये झूठ बोल के कि हम आपको 10 लाख कमाने वाला आदमी बना देंगे, आप ये हमारे 50,000 वाला कोर्स खरीदिए, और ऐसे करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं है। और संदीप जी ने अपने शो में सिर्फ बात कही कि ऐसे जो मोटिवेशनल गुरु हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो तो आज की जनता के साथ, आज के यूथ के साथ धोखा दे रहे हैं। ये बात तो उनके लिए तो ऐसा कहा नहीं था, वो तो सभी के लिए उन्होंने कही बात। उसके बाद विवेक बिंद्रा ने उनके ऑफ़िस अपने आदमी भेज दिए, लीगल नोटिस भेज दिया। तो ये तो कहीं न कहीं बौखलाहट वाला कदम उठाया है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि विवेक बिंद्रा ने आईबीसी, जो इंडिपेंडेंट बिज़नेस कंसल्टेंट या कोच जो ये बनाने की बात करी है, इसमें 300 करोड़ का घोटाला किया है। और बहुत लोग आ रहे हैं निकल के कि जो कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत किया। तो देखिए, लगता तो ये अभी की जानकारी के हिसाब से यही है कि काफ़ी उन्होंने गलत किया है और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। सपने, झूठे सपने दिखा के उनको बेच रहे हैं और आम जनता परेशान हो रही है। उनका कोई वो नहीं कि भाई उसको कुछ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, कि भाई क्या ऐसा इश्यू हुआ कि हमसे पैसे ले लिए, अब आप यही कोर्स आगे बेचिए। ये कोई तरीका तो ठीक नहीं लगता है। तो अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगता तो यही है कि विवेक बिंद्रा जी ही गलती पे हैं। उन्हें बस अपने कोर्स को बेचने से मतलब है, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वहाँ पे लोगों आपने की देखा होगा प्रॉब्लम किस सॉल्व तरीके से होगी। मोटिवेट किया जाता है। वैसे में कौन 10 दिन में एमबीए कर पाएगा? ये इस तरह के कोर्सेज़ चला रहे हैं, इससे कहाँ लोगों को इतना फ़ायदा होने वाला है? ये सब झूठी बातें ही लगती हैं। और संदीप जी ने एक जो मुद्दा है उसको एड्रेस किया है। हालाँकि संदीप जी के बारे में भी विवेक बिंद्रा ने कहा है कि पहले तो ये कहा था कि जीवन भर यूट्यूब को मोनेटाइज़ेशन की तरफ नहीं लेके जाएँगे, कभी मोनेटाइज़ नहीं करेंगे, ऐड कभी नहीं चलाएँगे। अब ऐड चलाने की बात कर दी कि भाई अब वो वकील के पैसे निकलेंगे, उसी से कुछ महीने में उसको फिर बंद कर देंगे। चालू करने के बाद जब करोड़ 2 करोड़ रुपए आ जाएँगे, उसके बाद फिर जो है उसको बंद कर देंगे। तो वो भी अपने स्टैंड से अब मुकरने की कगार पे आ गए हैं। और कुल मिला के अगर ये देखा जाए तो इन दोनों को ही इस कंट्रोवर्सी से ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है, और शायद ये कुछ इस दिनों बाद ये सेटल हो जाएगी। लेकिन इन दोनों को, इनकी पॉपुलैरिटी में, जिन लोगों को अभी तक नहीं मालूम था, उनको भी पता लग जाएगा। आप देखें इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इन दोनों के बारे में ही बातें हो रही हैं। कितने-कितने लोग इनके बारे में बातें कर रहे हैं, इनके व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, आम जनता का तो फ़ायदा क्या होना है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो मुद्दा निकल के आया, बाकी लोग भी जो आम लोगों को, यूथ को, जो नौजवान लोग हैं, उनको ठगते हैं कि भाई अपने कोर्सेज़ बेच के एलएम का जो ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, मल्टी लेवल जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो पिरामिड मेथड है, उसमें लोगों को फँसा के नीचे वाले हमेशा फँसे रहते हैं, कभी उनको कुछ हासिल नहीं होता। तो मतलब ये चीज़ें अगर बंद हो जाएँ तो बहुत अच्छा है। पर इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि पॉपुलैरिटी में इनके 4 चाँद लग गए और दोनों के दोनों ही फ़ायदे में रहेंगे, अगर कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई अगर हुई भी तो इसमें फँसे कौन हैं? विवेक बिंद्रा जी। तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी,
पैसा रिकवर किया जाएगा वो है, पर वो और पॉपुलैरिटी गेन कर लेंगे और उनके लिए वापस यूट्यूब से या एफिलिएट मार्केटिंग या जो वो काम करते हैं उससे कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो मेरे हिसाब से तो इस मुद्दे में देखने की बात है कि क्या निकल के आता है, पर अभी के हिसाब से लगता यही है, विवेक बिंद्रा जी की ही गलती है। धन्यवाद दोस्तों।